अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 4 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज की ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरा बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 6 जून है, दिन है पीर का और साल 2022। अगर आज के प्रोग्राम की पहली ख़बर की हम बात करें तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के फ़ैसला करने से पहले साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा सियासी फ़ैसला कर लिया है। यानी मुल्तान के शाह साहब ने अपने कप्तान से बाला बाला ही सियासी फ़ैसला, एक बड़ा सियासी फ़ैसला जो है वो उनकी जानिब से कर लिया गया है। मुल्तान के शाह साहब का ये फ़ैसला क्या है, उसकी तफसीलात अभी कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इसका मुख्तसर सा पस मंज़र मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन, आपको याद होगा, कोई ज़्यादा तवील अरसे की बात नहीं, रिसेंट पास की बात है कि PTI के वो 25 मुनर्रिफ़ अरकान जिन्होंने पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट डाला, हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब का नया वज़ीर आला मुंतखब करवाया, उनकी डी सीटिंग का, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस इमरान ख़ान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। और फिर आपने देखा कि उस रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के उन 25 मुनर्रिफ़ अरकान का जो मौक़िफ़ था उन्हें मुस्तरद करार दिया और जो रेफरेंस इमरान ख़ान की जानिब से भेजा गया उस रेफरेंस को पॉजिटिव करार देते हुए 25 मुनर्रिफ़ अरकान को उनकी रुकनीत से डी सीट कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन, फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो 25 सीटें खाली हुई डी सीटिंग के बाद, इन सीटों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। अब ये शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जा चुका है और जिन 20 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है उसमें नाज़रीन पंजाब के डिवीज़न मुल्तान शहर की वो PP 217 की सीट भी शामिल है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर सी बात है कि मुल्तान के जो शाह साहब हैं वो ख़ुद तो अभी MNA हैं, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस सीट के ऊपर अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया है। और यहाँ पे आपको बता दें नाज़रीन कि ये जो सीट खाली हुई है PP 217 की, इसी सीट पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने पंजाब का इलेक्शन लड़ा था 2018 के इलेक्शन में, लेकिन वो सलमान नईम के मुकाबले में शिकस्त से दो चार हुए थे। अब चूँकि सलमान नईम को इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया है तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तय ये हतमी फ़ैसला कर लिया है कि इस खाली होने वाली सीट पर वो अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को इलेक्शन लड़वाएंगे। हालांकि ये जो फ़ैसला करना है ये पार्टी ने करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने हतमी फ़ैसला करना है कि क्या वो मरूसियत को आगे बढ़ाते हुए शाह महमूद कुरैशी के बेटे को इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का टिकट देंगे, या फिर जो PTI के दीगर जो कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल भी हैं, अहल भी हैं, सलाहियत भी रखते हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाए और वो भी इलेक्शन लड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, तो खान साहब ने तो अभी फ़ैसला करना है, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी की जानिब से, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, तो उसने फ़ैसला नहीं किया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी से पहले ही फ़ैसला अनाउंस कर दिया है कि वो अपने बेटे को इस हल्के से इलेक्शन लड़वाएंगे। और इसकी वजह नाज़रीन साफ नज़र आती है कि 2018 के इलेक्शन में जब शाह साहब इस सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो उनका मकसद ये था कि वो खुद वज़ीर आला पंजाब जो है बन सकें, लेकिन वो नहीं जीत सके। कोई 5200 के वोटों के साथ वो हार गए थे, ना 3600 के वोटों के मार्जिन से अपने मुखालिफ उम्मीदवार सलमान नईम से हार गए थे। अब देखते हैं, शाह साहब ने फ़ैसला कर लिया है, लेकिन हतमी फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। देखते हैं खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अब ये जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि खान साहब के पास नादर मौका, और राजा रियाज समेत PTI के जितने मुनर्रिफ़ अरकान हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्या मामला है? एक बड़ी ख़बर है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। ख़बर नाज़ी है कि PTI के अंदर जो MNA है नेशनल असम्बली के, उसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो फट पड़े हैं, जिन्होंने अपना दिल जो है वो खोल के पार्टी के सामने, इमरान खान के सामने जो है वो रख दिया है, बयान कर दिया है।
और नाज़रीन ज़राए से ख़बर ये सामने आई है कि पार्टी के अक्सरियत लोगों की जानिब से खान साहब से ये कहा गया है, पार्टी के सीनियर लोगों से ये कहा गया है कि इस बात की तहकीकात करवाई जाएँ, इस बात का तयन करवाया जाए कि जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, वो पार्टी के कौन से अरकान थे जिन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि हमें वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। ये जो नाज़रीन लोग सामने आए हैं, बज़ाहिर तो आपको सुनने को मिलेगा कि ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं और बहुत सारे अरकान इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि दोबारा से असम्बलियों में जाया जाए और मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो बज़ाहिर तो ये एक नेगेटिव खबर लगती है, लेकिन जिन लोगों ने अपने पैगामात इमरान खान साहब तक पहुँचाए हैं, जिस भी सोर्स के ज़रिए पहुँचाए हैं, जिस भी चैनल के ज़रिए पहुँचाए हैं, उनका ये कहना है कि अगर उस वक्त हम ये फ़ैसला करते कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, उनके साथ अगर हम वज़ारत उज़्मा का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते, तो ये जो राजा रियाज जो अपना अपोजिशन लीडर बन गए हैं, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाते और इनके साथ जो पार्टी के दीगर मुनर्रिफ अरकान हैं, 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, वो भी डी सीट हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों का जो आज चाहते हैं कि हमें असम्बलियों में वापस जाना चाहिए, इनका मौक़िफ़ यह है कि अगर हम मुकाबला करते शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में, तो ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी की जानिब से डायरेक्शन आती। जब पार्टी के सरबराह की जानिब से, पार्लिमानी लीडर की जानिब से डायरेक्शन आती, तो फिर ये जो मुनर्रिफ अरकान अब डी सीटिंग होने से इलेक्शन कमीशन से बच गए हैं, इनका फिर नाअहल होना किसी सूरत भी जो है वो इनका बचना मुमकिन नहीं था। पार्टी की डायरेक्शन आती, हमारे उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी शहबाज शरीफ का मुकाबला करते, तो ये अगर शाह महमूद कुरैशी को वोट ना डालते या फिर वोट डालने से परहेज़ करते, तो आज ये कौमी असम्बली में ना बैठे होते। जिस तरह से पंजाब के 25 मुनर्रिफ अरकान डी सीट हुए हैं, तो ये मुनर्रिफ अरकान भी डी सीट हो जाते, ना ये असम्बली में बैठे होते और ना ही राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बनते। अब चूँकि ये नादर मौका खान साहब गंवा चुके हैं, लेकिन अब भी इन अरकान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि पार्लिमानी कमेटी का, पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इस बात का तयन किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मशवरा दिया खान साहब को कि वोटिंग का बाइकआउट किया जाए और ना सिर्फ बाइकआउट किया जाए बल्कि इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से बाहर आया जाए। तो देखते हैं कि इन अरकान के कहने के ऊपर, ख्वाहिश के ऊपर कब पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। यहाँ पे नाज़रीन आपने देखा कि ड्यूरिंग वीडियो जो है वो लाइट चली गई। लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला बन चुका है मौजूदा हुक्मरानों के आने के बाद। अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से ये यकीन दहानी तो करवाई गई है कि कल से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3.5 घंटे और 30 जून तक इसे कम करके 2 घंटे तक ले जाया जाएगा। अब देखते हैं कि अब एक नई डेडलाइन, एक नई यकीन दहानी आई है, इस पर फिर मौका तो मिलना चाहिए। कुछ ज़्यादा तो इन्हें दिन नहीं हुए, क्योंकि जब हम PTI से मुतल्लिक बात करते थे तो मैं हमेशा कहता था कि इनका एक सर्टेन पीरियड गुजर जाए तो इनके ऊपर भी हम तनकीद करेंगे, और मैंने खुल के तनकीद की और दलेरी के साथ की, किसी डर और खौफ के बगैर की। तो ये भी हुकूमत जब अपना हनीमून पीरियड गुजार लेगी तो इन पर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर, जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जो PTI के अरकान रिज़ाइन दे चुके हैं, उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो शुरू करना था। वैसे तो आज PTI के अरकान अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं गए, लेकिन नाज़रीन खबर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद और PTI के माबैन जो है वो बैकडोर रब्ता हुआ है, क्योंकि PTI के अरकान जो आज नहीं गए अपने इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद इस हद तक तो फैसला कर चुका था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और शीरी मज़ारी साहबा जिन्होंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर, और इसी तरह से कासिम सूरी साहब, असद कैसर साहब और एक और भी रुकन हैं PTI के, उन्होंने पार्टी के फ्लोर के ऊपर इस्तीफ़े देने का ऐलान कर रखा है। तो हुक्मरान इत्तेहाद फैसला कर चुका था कि अगर ये अपना इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन के लिए ना आए, तो जो असम्बली के फ्लोर पर वेरिफिकेशन कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, उनके इस्तीफ़े तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अब नाज़रीन खबर ये आई है कि बैकडोर राब्ते हुए हैं, बैकडोर मुलाकातें भी हुई हैं और PTI की जानिब से ये पैगाम हुकूमत तई, हुक्मरान इत्तेहाद तक पहुँचाया गया है कि इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर और असम्बली में वापस आने के मामले पर हमारी पार्टी में मुशावरत हो रही है, इस मामले पर बहस की जा रही है, इस पर गौर व खौज किया जा रहा है, तो लिहाजा इस मामले पर कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना किया जाए। तो ये जो पैगामात पहुँचाए गए हैं उसकी रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद ने फ़िलहाल तो फैसला किया है कि वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो तो उसी तरह से चलता रहेगा, चाहे कोई आए या ना आए। लेकिन ये जो 5-6 इस्तीफ़े जो हम एक्सेप्ट करने जा रहे थे, जिस पर फैसला कर लिया गया था, ये इस्तीफ़े भी
एक्सेप्ट करने का जो मामला है इसे भी फ़िलहाल जो है वो मौखर किया जाता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन अब एक और ख़बर भी है। एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो पीटीआई और काफ लीग के माबैन जो एतमाद का फुकदान है, जो इख्तलाफात हैं, वो भी नाज़रीन खुल के सामने आ गए हैं। ये दो ख़बरें हैं और दोनों ख़बरों को मैं एक ख़बर में यकजा करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक ख़बर तो नाज़रीन जो मुलाकात की आई आज हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की। उनके साथ चौधरी शाफी भी मौजूद थे। ख़बर नाज़रीन सामने आई कि इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का जो पैगाम है वो चौधरी सालिक हुसैन के ज़रिए और चौधरी शाफी के ज़रिए हमज़ा शहबाज शरीफ तक पहुँचाया गया और उसमें यह कहा गया कि आपको काफ लीग के जो 10 अरकान है जो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और जो काफ लीग है उनका मुकम्मल तामुन रहेगा। आप बिला खौफ व ख़तर जो है किसी शक व शुबा के बगैर, किसी खदशे के बगैर जो है आप अपना काम जो है वो जारी रखें। हमारा तावन के आपके साथ जिस तरह से वफाक में है उसी तरह से पंजाब में भी जारी रहेगा। इस नाज़रीन मुलाकात के बाद एजाज चौधरी साहब जो कि पीटीआई पंजाब के साबिक सदर भी हैं, उनकी जानिब से ट्वीट करके मोइन इस्लाही को कोट किया गया और एक शेर पढ़ा गया। अगर कहते हैं तो मैं शेर भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं नाज़रीन मैं निकाल लेता हूँ कि वो शेर क्या था जो पढ़ा गया। वो मेरे ख्याल में मैं ऊपर नीचे कर चुका हूँ। अच्छा, उस शेर के जवाब में फिर जवाब दिया मोइन इस्लाही साहब ने और मोइन इस्लाही साहब ने यह भी कहा कि आप में भी, आपकी पार्टी के भी ऐसे लोग हैं कि जब लॉन्ग मार्च करना था जो पुलिस को फ़ोन करके कहते रहे कि हमें गिरफ़्तार कर ले जाए। तो ये दोनों के दरमियान, एजाज चौधरी और मोइन इस्लाही के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो लफ्ज़ी जंग चलती रही। अब इसमें दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, खबर तो मोइन इस्लाही साहब वाली मैंने शेयर कर दी और फिर इसमें जो लफ्ज़ी जंग चली वो भी आपके साथ हमने शेयर कर दी। लेकिन जो दूसरी खबर है वो नाज़रीन ये है कि हसन अयूब साहब ने खबर दी है और इससे पहले वाली जो खबर है जो मुलाकात हुई हमज़ा के साथ चौधरी सालिक हुसैन की, ये नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है। अब हसन अयूब साहब ने खबर ये दी है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह फार्मूला तय कर दिया है कि पंजाब हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ नहीं किया जाएगा, हमज़ा शहबाज शरीफ को छेड़ा नहीं जाएगा, उन पर परवेज़ इलाही और मोइन इस्लाही जो है वो लफ्ज़ी जो निश्तर हैं वो तो चलाते रहेंगे, लेकिन हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से ये फार्मूला भी दिया गया है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से हमज़ा शहबाज शरीफ को कि इस फार्मूले के पेश नज़र आप इस फार्मूले पर अमल करेंगे कि जो काफ लीग के लोग हैं, कारकुनान हैं या हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई, कोई FIR का इंदराज, कोई हरासमेंट करना, ये कोई कदम जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं उठाएगी। अच्छा, इस खबर के ऊपर मोइन इस्लाही साहब ने एक ट्वीट करके हसन अयूब को कहा कि आपके सोर्सेज जो हैं वो मुसद्दका नहीं है, आप अपनी खबर की तस्दीक कर लें। तो मैंने फिर उस पर लिखा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि मोइन इस्लाही साहब के हसन अयूब साहब ने आज तक जितनी भी खबरें दी हैं, अदम एतमाद से पहले, अदम एतमाद के दौरान, अदम एतमाद के बाद, वो तमाम खबरें जो हैं वो हसन अयूब की दुरुस्त साबित हुई। और मैंने फिर ये भी लिखा कि मोइन इस्लाही साहब आपने अदम एतमाद से पहले, अदम एतमाद के दौरान और अदम एतमाद के बाद, पंजाब में उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से पहले, इस्तीफ़े के बाद और वोटिंग से पहले, वज़ीर-ए-आला पंजाब की वोटिंग से पहले, वोटिंग के बाद आपने जितने दावे किए हैं वो तमाम दावे, उनमें से एक भी दावा सच साबित नहीं हुआ। तो बजाय इसके कि आप हसन अयूब की क्रेडिबिलिटी बात करें, आप अपने दावों से मुतल्लिक बात करें, उस पर गौर करें कि आपने कितने दावे किए हैं, उसमें से कितने दावे सच साबित हुए हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।